जय श्री राधे। शतां निंदा नाम्नः परमं अपराधं वितनुते शिवस्य श्री विष्णोर्यः नाम रूपादि सकलं भिन्नं धिया पश्येत् स हरिनामाहितकरः। गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्रनिंदनं तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनम्। धर्मव्रतत्यागो हुतादि सर्वशुभक्रिया साम्यमपि प्रमादः। ये हरिभक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी जी का ग्रंथ है, जिसमें ये 10 नामापराधों का वर्णन किए। प्रथम, सत्पुरुषों की निंदा करना प्रथम नामापराध है। द्वितीय नामापराध है श्री शिव जी, श्री विष्णु जी की नाम रूप लीलान में भेद दृष्टि करना, यह द्वितीय नामापराध है। तृतीय नामापराध है श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना। चतुर्थ नामापराध है सत्शास्त्रों की निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम। पंचम नामापराध है नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, कि नाम की महिमा के विषय में जो बातें कही गई हैं वह बढ़ा चढ़ा करके हैं, ऐसी जो कल्पना कर लेना, यह अर्थवाद, यह नामापराध हो गया। छठवां नामापराध है नाम के बल पर पाप में प्रवृत्त होना। नाम की महिमा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्तेनः सुरापो मित्र दृग ब्रह्म गुरु तल्पकः। चोरी किया हो, चोरी का पाप नष्ट हो जाएगा। मदिरा पान कोई करता हो, मदिरा पान का जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा, जो नाम का आश्रय ले लेगा। तो नाम के बल पर फिर पाप में प्रवृत्त हो जाना, कि मदिरा पान का पाप तो नाम से नष्ट हो जाता है, मदिरा पी लो फिर बाद में होश आएगा जब कीर्तन कर लेंगे। तो ये भी नामापराध है। नाम के बल पर पाप में प्रवृत्ति छठवां नामापराध है। सप्तम नामापराध है धर्मांतर से अन्यान्य जो साधन है, धर्माचरण है, व्रत करना है, दान करना है, हवन करना है, इनसे नाम की तुलना करना। सप्तम नामापराध है प्रमाद। नाम संकीर्तन हो रहा है, नाम ग्रहण काल में, श्रवण काल में अनावधानता, चेष्टा शून्यता, उस समय इतर अनर्गल कार्यों में हम लोग व्यापृत हो रहे हैं, लगे हुए हैं, संकीर्तन में उपस्थित नहीं हो रहे, यह भी नामापराध है। नवम नामापराध है जो विमुख हैं, असत लोग हैं, अश्रद्धाने विमुखे, जो अश्रद्धालु है उसके प्रति नाम का उपदेश करना। और अंतिम नामापराध है नाम की महिमा को श्रवण करके भी, जान करके भी नाम में रत न होना, नाम को प्रधानता न देना।
ये 10 नामापराध बताए गए। इन्हीं को एक सूत्र में पूज्य श्री बाबा महाराज एक सूत्र में इन सभी नामापराधों को बताते हैं। सच्छास्त्र निंदा भेदावज्ञा तुल्यार्थक क्रिया गौण पापोपदेश। पद्म पुराण में ये 4-5 श्लोक दिए, इन्हीं को एक सूत्र में संक्षेप कर दिया। सच्छास्त्र निंदा भेदावज्ञा तुल्यार्थक क्रिया गौण पापोपदेश। सच्छास्त्र निंदा, सत्पुरुषों की निंदा, सत्शास्त्रों की निंदा, गुरुर अवज्ञा, गुरुदेव की अवज्ञा करना, शिव जी में विष्णु जी में भेद करना, तुल्यार्थक क्रिया, धर्मांतर से तुल्य समानता करना, अर्थ यानी अर्थवाद की कल्पना करना, अक्रिय माने नाम में प्रवृत्त न होना, प्रमाद, गौण नाम को अन्य साधनों से गौण समझना अथवा नाम के बल पर पाप में प्रवृत्त होना, और पापोपदेश विमुख को नाम का उपदेश करना। ये एक सूत्र में संक्षिप्त कर दिया। तो ये 10 नामापराध हैं। नामापराध से बच करके यदि नाम का आश्रय लिया जाता है तो एक नाम ही श्री ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करा देने वाला होता है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सनातन गोस्वामी जी से कहा, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन को लिया गया, और आरंभ में आभास के रूप में ही नाम हमारे मुख से निकलता है। आभास यानी अपराध युक्त होकर के अथवा अन्य किसी ब्याज से जो नाम निकलता है तो वह नामाभास हो जाता है। तो वही शनै शनै नाम में लगे रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह असली नाम भी निकल जाएगा। तो ये नाम, एक नाम निरपराध निकल जाए, वह श्री ठाकुर जी के प्रेम प्रदान करने वाला होता है। अथवा इसी को पुराणों से प्रमाणित करते हैं। पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं, नामैकम यस्य वाचि स्मरण पतगतम श्रोत्र मूलंगतम वा। नामैकम यस्य वाचि, एक नाम, ठाकुर जी का एक नाम जिसकी वाणी का विषय बन गया, वाणी से निकल गया। नामैकम यस्य वाचि स्मरणपतगतम श्रोत्र मूलं गतम वा शुद्धम व्यवहित रहितम तारयत्येव विप्र। एकम नाम, एक नाम, यस्य वाची, जिसकी वाणी से निकल गया, स्मरण सोच भी लिया, श्रोत्र मूलम गतम वा अथवा कानों में पड़ जाए, और कैसे भी शुद्धम व अशुद्धम, शुद्ध नामोच्चारण हो जाए, राम कृष्ण, अथवा अशुद्ध हेर फेर हो जाता है शब्दों का, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, कृष्ण के स्थान पर कृष्णा कृष्णा भी कह रहे हैं तो भी चलेगा। अन्य वैदिक मंत्रों का हम जप करेंगे, अन्य जो साधन करेंगे तो उनमें शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान आवश्यक रहता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। लेकिन नाम में यहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जैसे उच्चारण हो रहा है नामोच्चारण कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों का जप करेंगे, यदि एक शब्द तो क्या एक स्वर की भी त्रुटि हो गई तो अर्थ अनर्थ में परिणत हो जाता है। वहां सावधानी रखनी पड़ती है। एक स्वर की त्रुटि से तात्पर्य है जिस स्वर को हमको उच्च स्वर से बोलना है, ऊंचे से बोलना है, उसको यदि नीचे यानी कम आवाज में बोल दिया तो वो भी त्रुटि हो जाएगी। उसका उच्चारण स्थान, जैसे भाष्य में महर्षि पतंजलि ने लिखा, व्याकरण के भाष्य में,
दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्तमाह सवाग वज्रो यजमानम विनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। जैसे त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया था और एक स्वर का अपराध हो गया, केवल एक स्वर उच्चारण में। त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। जब बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया तो देवराज इंद्र ने विश्वरूप को गुरु रूप में वर्ण किया। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया और छल से विश्वरूप दैत्यों को भी आहुति दे दिया करते थे, जिससे क्रुद्ध होकर के देवराज इंद्र ने विश्वरूप जी का शिरच्छेदन कर दिया, उनको मार दिया। भागवत में कथा आती है 6वें स्कंद में। तो त्वष्टा महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ, बोले देखो इंद्र इतना स्वार्थी है, मेरे बेटा को अपना पुरोहित बना के ले गया था और मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब तो उन्होंने अथर्ववेद की ऋचाओं से आविचारिक प्रयोग आरंभ कर दिया, यज्ञ आरंभ किया और उसमें आविचारिक मंत्रों का प्रयोग किया कि इस यज्ञ से ऐसी शक्ति प्रकट हो जो इंद्र को मार दे। इंद्र शत्रो विवर्धस्व, ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी। तो इंद्र शत्रो, यहाँ पर केवल स्वर की त्रुटि हो गई। स्वर की त्रुटि हो जाने से समास परिवर्तित हो गया, समास परिवर्तित हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो गया। वह कहना चाह रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो। इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला इस अग्नि से बढ़े, पैदा हो। तो समास परिवर्तन करना था, इंद्रस्य शत्रु यानी हंता, इंद्र को मारने वाला पैदा हो। षष्ठी तत्पुरुष समास करके बोलना था, वहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। इंद्र यस्य शत्रु, इंद्र है जिसको मारने वाला, वो पैदा हो जाए। वाक्य वही बोला था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, परंतु स्वर परिवर्तित हो जाने से, स्वर क्या परिवर्तित हुआ, कितनी सूक्ष्म त्रुटि थी। यदि षष्ठी तत्पुरुष समास करके बोलना होता तो उसके अनुसार अंतिम जो वर्ण है उसको उदात्त करके बोलना होता। उदात्त माने उच्च स्वर से, यानी इंद्र शत्रु, ये जो पूरा वाक्य है इसमें जो त्रा में उ आ रहा है, उ उच्च स्वर से बोलना था। इंद्र शत्रु, उ को उदात्त स्वर से बोलना था, तो उसका षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के उसका अर्थ हो जाता कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो। लेकिन उस समय कोप में थे त्वष्टा ऋषि, क्रुद्ध होकर के यज्ञ कर रहे थे एकदम आवेग में। तो इंद्र शत्रु जो त्रु जो शब्द आ रहा है इसको उच्च स्वर से बोलना था। इसके स्थान पर जो प्रथम वर्ण है ई, इंद्र शत्रु, यानी ई को उच्च स्वर से बोल दिया और त्रु को थोड़ा निम्न स्वर से बोला, तो ये उदात्त स्वर हो गया और इससे बहुब्रीहि समास होकर के अर्थ हो गया कि इंद्र है जिसको मारने वाला वो बढ़े। कितनी सूक्ष्म त्रुटि थी, स्वर की त्रुटि। स्वर की त्रुटि से अर्थ अनर्थ में परिणत हो गया। यानी जो उनका अभीष्ट था, जो चाह रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, उसके स्थान पर इंद्र से मरने वाला पैदा हो। तो वृत्तासुर प्रकट हुए और वृत्तासुर को इंद्र ने मार दिया। तो दुष्टः शब्दः स्वरतः वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्तमाः सवाग वज्रो। जैसा मंत्रों का प्रयोग करते हैं ब्राह्मण लोग, यदि मंत्रों में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो जो मंत्र रक्षक है वही वाणी का वज्र बन जाता है। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, और वह यजमान का ही नाशक सिद्ध हो जाता है। जैसा कोई पंडित जी भांग पी करके हवन करा रहे थे, तो यजमान ने हवन करायो पत्नी की सुरक्षा के लिए। पत्नी बीमार थी तो दुर्गा सप्तशती के मंत्र से हवन कर रहे थे। भार्याम रक्षत भैरवी, भैरवी देवी हैं वो हमारी पत्नी की रक्षा करें।
तो भांग के नशे में रक्षतु की जगह भक्षतु बोल गए। भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी शब्द त्रुटि से फिर उनकी पत्नी मर ही गई बेचारे की। तो ये मंत्रों में इसलिए सावधानी रखना आवश्यक है, और सावधानी के अतिरिक्त शुचि अशुचि अवस्था का भी ध्यान रखना होता है। हर अवस्था में प्रत्येक स्थान पर हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन नाम में ऐसा कोई दोष नहीं है। शुद्धम व शुद्धम व्यवहित रहितम तारयत्येव विप्र। शुद्ध नाम निकल रहा है, शुद्ध उच्चारण हो रहा है, अच्छी बात है। शुद्ध नहीं हो रहा, अशुद्ध उच्चारण हो रहा है तो वह भी चलेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। शुद्धम व शुद्धम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम, निश्चित ही वो तार देता है, पार कर देता है। व्यवहित रहितम, शब्दों के व्यवधान से रहित है, वह व्यवधान युक्त है। सनातन गोस्वामी जी जाकी टीका किए, बोले शब्दों के व्यवधान से रहित है। साक्षात आपने उच्चारण किया राम, पार हो गए। मध्य में कोई व्यवधान आ गया, रा और म के मध्य में कोई व्यवधान आ गया, जैसे कहना चाह रहे हो राजमहिषी, राजमहिषी कहा तो राम जो ये राम दोनों के मध्य में ज का व्यवधान आ गया, तो बोले ये भी चलेगा, वो राम ही मान लिया जाएगा। शुद्धम व शुद्धम व्यवहित रहितम, राजमहिषी आपने कहा, उसमें रा और म के मध्य में जकार का व्यवधान आ गया, तो बोले उसका भी कोई दोष नहीं है। व्यवहित रहितम हो या व्यवहित, तो राजमहिषी तारयत्येव विप्र, वह निश्चित पार कर देता है। परंतु वही नाम जब हम किसी अन्य लक्ष्य सेवा को प्रयोग करें तो उसका शीघ्र परिणाम, शीघ्र फल देखने को नहीं मिलता, निरर्थक तो नहीं होता। ठाकुर जी का लिया गया नाम कभी निरर्थक नहीं होता। भक्ति अमोघा भगवत भक्ति, भक्ति के किसी भी एक अंग का जिसने अनुष्ठान कर लिया, श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, मनन हो, तो वह व्यर्थ नहीं जाता, वह निरर्थक नहीं जाता। काल का व्यवधान आ सकता है, समय का अंतराल आ सकता है, वह कि निश्चित भगवत प्राप्ति कारक वह होता है, क्योंकि भक्ति अमोघा है। तो लेकिन उसका परिणाम साक्षात अभी देखने को नहीं मिल पाता। यदि अन्य किसी लक्ष्य से हमने नाम का प्रयोग किया तो वह नामाभास में परिणत होता है, हो जाता है। तो नामैकम यस्य वाची, एक नाम जो भगवत चरणों में प्रीति प्रदायक था, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम देने वाला था, लेकिन वही नाम तच्चेद देह द्रविण जनता पाखंड मध्य निक्षिप्तम न फलजनकम शीघ्र मेवात्र विप्र। वही नाम यदि हम दैहिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उसके लिए हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं इस प्रलोभन से, अथवा अर्थ के लिए, पैसे के लिए नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो वह नाम शुद्ध नाम न हो करके नामाभास में परिणत हो जाता है। तच्चेद देह द्रविण जनता, प्रदर्शन की भावना से, सत्कार की भावना से लोग देखें, हमको जाने, हम भी कीर्तन करते हैं, तो वह जब प्रदर्शन की भावना आ गई, जनता के मध्य में अपना प्रदर्शन आ गया, तो यह नामाभास में परिणत हो गया। पाखंड, दिखावा, लोभ, पैसा धेला आदि का ये लोभ, तो तच्चेद देह द्रविण जनता लोभ पाखंड मध्य निक्षिप्तम न शीघ्र फलजनकम। यदि इस बुद्धि से हमने नाम संकीर्तन किया तो निरर्थक नहीं होता, यह तो सत्य है, लेकिन न शीघ्र फलजनकम, तो शीघ्र उसका जो वास्तविक फल है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाता। अत्र विप्र, यहाँ पर जो उसका वास्तविक फल है कृष्ण रति, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम, वह प्राप्त नहीं हो पाता। शनै शनै कालांतर में, चलो इस ब्याज से तो कर रहे हो, नामाभास से ही सही, शनै शनै नामाभास से ही जब समस्त पातक
ये वासना है इनका उन्मूलन हो जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह शुद्ध नाम भी हमारे मुंह से निकल जाएगा। मुक्ति और ये पातक निवृत्ति ये तो नाम के आनुषंगिक फल हैं, वास्तविक फल तो श्री ठाकुर जी के चरणों में रहती है। ये आनुषंगिक फल है मुक्ति और पापक्षय, ये तो नामाभास से ही हो जाता है। अब जैसे अजामिल था, अजामिल ने पुत्र के ब्याज से नाम लिया था। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगात धामा किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल ने पुत्र के ब्याज से नाम लिया था, तो पुत्र के ब्याज से नाम लेने मात्र से उसके जो पातक थे वो निवृत्त हो गए। यमदूत लेने के लिए आए थे, नरक में डालना था, लेकिन यमदूत भाग गए, विष्णुदूत प्रकट हो गए और उन भगवत पार्षदों को देख करके चित्त में वैराग्य का भाव जागृत हो गया और उसी नामाभास की महिमा से अंत में फिर 12 वर्ष तक साधन करने का अवसर मिला और शुद्ध नामोच्चारण किया, श्री ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हुआ। तो यह इसीलिए नाम को सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में अंगीकार किया। अन्य भी कारण है। हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी जी ने मुख्य रूप से नाम का जो सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया उसके 4 कारण बताए। जो सर्वश्रेष्ठत्व या को प्रतिपादन किया बताया गया उसके मुख्य रूप से श्री सनातन गोस्वामी जी 4 कारण बताते हैं। एक तो जो नाम का आश्रय लेता है शीघ्र ही उसके चित्त में प्रेमोदय हो जाता है, शीघ्र ही वह भगवत प्राप्ति करा देने वाला होता है। जैसे भागवत जी में एकादश स्कंद में 2 अध्याय में एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसत्यतो रोदित रौति गाया उन्वाद वन नृत्यत लोक बाह्य। एवं व्रत, इस प्रकार से भक्ति के साधनों का अनुष्ठान करते हुए स्वनाम एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जिस नाम में रुचि है उस नाम का संकीर्तन करता है। राम कृष्ण जहाँ भी आपकी रति है तो स्वनाम कीर्त्या जातानुरागो, अनुराग उत्पन्न हो जाता है, उससे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, और चित्त द्रवित हो जाता है। नाम स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, यदि चित्त द्रवित नहीं हो रहा, सात्विक भाव जागृत नहीं हो रहे, तो उसमें कारण नामापराध ही आ जाता है। जैसे यहाँ दिया एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, यदि ठाकुर जी का नाम स्मरण करेंगे तो सहज में जातानुराग हो जाएंगे, जात रति हो जाएंगे, ठाकुर को अनुराग सहज में प्रकट हो जाएगा, द्रुत चित्त, चित्त द्रवित हो जाएगा। और यदि चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, अनुराग जागृत नहीं हो रहा है, तो वही नामापराध हमारे बाधा पैदा कर रहे हैं, जो कि श्री सौनक जी महाराज 2 स्कंद के 3 अध्याय में बताते हैं। तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणै हरिनाम ध्येय न विक्रिये तात हतव्यकारो नेत्रे जलम गात्र रूहे स्वरस। नाम श्रवण करके, नाम संकीर्तन में यदि हृदय द्रवित नहीं हो रहा है तो तदस्म सारम, वो हृदय तो पाषाण के समान है, पत्थर के समान है। हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणै हरिनाम ध्येय, ठाकुर जी के गृह्यमाणै नाम ध्येय, नाम संकीर्तन हो रहा है, श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, लेकिन न विक्रियतात, हृदय में विकृति यानी वह सात्विक भाव उदित नहीं हो रहे, हृदय द्रवित नहीं हो रहा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित नहीं हो रही और पुलकावली रोमांचित नहीं हो रहे, तो यह जो हमारे अपराध हैं, नामापराध, वह बाधा पैदा कर रहे हैं। यह जो यहाँ पर वर्णन किया गया सापराध नाम
के विषय में बताया गया। यदि निरपराध नाम का उच्चारण करेंगे तो एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, यह एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय का जो श्लोक है यह निरपराध नाम की महिमा है। और इधर जो द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में जो वर्णन किया ये सापराध नाम का जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। तो निरपराध नाम निकलेगा, शीघ्र ठाकुर के चरणों में प्रेमोदय कराने वाला होगा। और एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और द्रुत चित्त द्रवित हो जाएगा। उसके लक्षण का है उच्चई हसत रोदित रौत्य गाया। और ऐसा भक्त कभी कभी श्री ठाकुर जी की लीलाओं की अनुभूति करके हंसने लग जाता है। ठाकुर जी की सन्निधि, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मेरे समीप में हैं, ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं। तो हसत, उसकी दुनिया अलग होती है। कभी कभी उच्चई हसत, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोदिति, कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मुझसे दूर चले गए तो रोने लग जाता है। उच्चई हसति रोदित रौत, कभी उच्च स्वर से चिल्लाने लग जाता है विरह व्यतीत होकर के, बेसुरेपन से उच्च स्वर से कभी कभी ठाकुर जी का नाम लेकर के चिल्लाने लग जाता है। कभी नृत्य करने लग जाता है, नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाता है। ये अनुराग के लक्षण हैं। भगवान एक जगह कहते हैं, हरिभक्ति विलास में श्लोकों का उद्धरण दिया सनातन गोस्वामी जी ने। ठाकुर जी अपनी वाणी से कहते हैं कि कीर्तित्वा गीत्वा तु मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमिते सत्वम क्रीतोऽहं तेन चार्जुन। ये जो गरुड़ पुराण का उद्धरण हरिभक्ति विलास में दिया कि भक्त नृत्य करता है, गाता है, ठाकुर का नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य परायण रहता है, नृत्य करता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गीत्वा तु मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ, मेरे सामने नृत्य कर रहा है, मेरे नामों का संकीर्तन कर रहा है। तो इदम ब्रवीमि ते सत्यम, ये मैं सत्य कह रहा हूँ अर्जुन, क्रीतोऽहं तेन चार्जुन, वह भक्त मुझे खरीद लेता है, मैं उसके सामने बिक जाता हूँ। इदम ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोऽहं तेन चार्जुन, मेरा नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहा है, मुझे रिझा रहा है, तो वह मुझे खरीद लेता है। अन्य किसी साधन से खरीदा जाऊं वह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये तो मुझे खरीद ही लेते हैं। और उसी प्रकार से रोना, ठाकुर जी के सामने रोना, उनका नाम स्मरण करते हुए ठाकुर जी कहते हैं कि गीत्वा तो मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, परिक्रीतो, हम जो नाम स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, तो वो अश्रु बिंदु हैं, उनके वह अश्रु बिंदु मुझे खरीद लेते हैं। उनसे मैं एकदम उनके बस में हो जाता हूँ। एक संत तो कहते थे कि हरिदासी संप्रदाय के महात्मा वृंदावन में एक गोपी बाबा करके बहुत अच्छे महात्मा थे, तो कहते थे कि लाला हमारे बिहारी जी को रोएबा बहुत स्वभाव है, ये रोएबे को बहुत पसंद करें, जो रोएबा सीख ले वो हमारे बिहारी जी को प्राप्त कर ले, वो इनको रोएबा बहुत भाव है। बोले देख गोपियाँ जब रासलीला है रही थी तो वह समय जब अभिमान जागृत भाव ठाकुर जी अंतर्हित हो गए, गोपियों ने वन वनांतर में अन्वेषण किया, अनुकरण लीला की, गीत गाया, अन्वेषण कर रही हैं, कहीं ठाकुर जी ना मिले। और अंत में रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, थक करके श्रांत होकर के सब साधन करके जमुना जी के पुलिन पर आके गीत भी गा लियो, फिर भी ना आए तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। 32वें अध्याय 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का प्रथम द्वितीय श्लोक है।
रुरुदु सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से रोवे लग गई उच्च स्वर से। रुरुदु सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो फिर ठाकुर जी ने एक क्षण को भी विलंब न लगाओ। तासाम आविर्भूत चौरी इसमें मान मुखाम वजह, पीताम्बर धर सरगवी साक्षान मनमत मनमता। वाई क्षण जा क्षण रोयो आरम्भ कियो, अब तो सर्व साधन शून्यो हम, अब तो सवरे साधन कर लिए, ठाकुर ना आए, अब तो अन्य साधन हमारे बस की है भी ना, और केवल रोवे लग गई वहाँ बैठ के। रुरुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत चौरी, एक क्षण को भी विलंब नहीं लगाओ। तासाम आविर्भूत चौरी इसमें मान मुखाम बुझे, तक्षण ठाकुर जी प्रकट है गए। तो यह जातानुराग भक्त के लक्षण है। दादू दयाल जी के संत हैं, वो कहते हैं अंदर पीरन उभरे बाहर करे पुकार, दादू स्यो क्यों लही सके साहिब को दीदार। यदि अंदर वह दर्द नहीं है, वह पीड़ा नहीं है, वह उत्कंठा नहीं है, वह छटपटाहट नहीं है, तो दादू दयाल जी कहते हैं कैसे ठाकुर को दीदार, उनको साक्षात्कार रह सके। ठाकुर जिस पे बहुत ज्यादा रीझ है, वाकू यही संपत्ति देवे। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। यह जातानुराग, जिसके अंदर वह अनुराग जागृत हो गया, वह उत्कंठा जागृत हो गई, उस भक्त का लक्षण है। तो वह एक छटपटाहट, एक तीव्रता, जिसको कहा गया जातरक्ति भक्त के लक्षणों में आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। जातरती भक्तों के जो लक्षण बताए, उसमें यह द्वितीय लक्षण बताया समुत्कंठा। उत्कंठा यानी वह छटपटाहट, छटपटाहट यानी अपने प्राप्य वस्तु के लिए गुरु लुब्धता, एक तड़प। इतना समय व्यतीत हो गया, इतने दिन व्यतीत हो गए, अभी तक हमको प्राप्ति नहीं हुई। एक छटपटाहट जो होती है, आशाबंधा समुत्कंठा। जैसे नारद जी के प्रकरण में आता है, औत्कंठ्यात्र कलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर हरि। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी कहते हैं मेरे अंदर इतनी उत्कंठा बढ़ी जब मैया पधार गई और जंगल में प्रस्थान कियो, तो औत्कंठ्यात्र कलाक्षस्य, उत्कंठा से मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। उत्कंठा गुरु लुब्धता। तो हृदयासीन में शनैर हरि, ठाकुर जी साक्षात मेरे हृदय में प्रकट है गए, वह उत्कंठा को देख कर गए। तो वह उत्कंठा, वह छटपटाहट होनी चाहिए, वह एक भूख होनी चाहिए। विवेकानंद जी के प्रकरण में आता है, विवेकानंद जी का पूर्व का नाम था नरेंद्र नाथ। बड़े ही प्रतिभाशाली थे, अवतारी महापुरुष थे। तो सहज में उनके मन में जिज्ञासा होती थी, तो कोई भी महापुरुष आता अथवा किसी भी महापुरुष का वह नाम सुनते तो उसके समीप में पहुंच जाते, और सर्वप्रथम उनका प्रश्न रहता, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रथम प्रश्न रहता। किसी भी महात्मा के समीप में जाते तो उनका प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो बेचारे जो साधारण महात्मा होते वो कुछ उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन उनका यही वास्तविक जिज्ञासु की दृष्टि से, कोई तर्क या कोई कुतर्क या कोई अपने प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं, एक वास्तविक उनकी जिज्ञासा थी कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? जिस महापुरुष ने, जिस संत ने ईश्वर को देखा होगा उसी का मैं अनुगत्य स्वीकार करूंगा। उनके एक यह जिज्ञासा थी। तो आरंभ में वह कुछ आर्य समाज से भी प्रभावित थे। मूर्ति पूजा आदि में आरंभ में उतनी श्रद्धा नहीं थी। परमहंस जी के समीप में आते थे। किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। तो परमहंस जी के समीप में आए
और परमहंस जी से भी वही उनका प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस जी ने कहा, हाँ हमने ईश्वर को देखा है। अब वास्तविक जिज्ञासु मिल गया और वास्तविक गुरु मिल गया, दोनों का मेल हो गया। सच्चा उपदेश से प्राप्त हो जाए और सच्चा उपदेष्टा प्राप्त हो जाए तो उससे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो परमहंस जी ने कहा, परमहंस जी ने देख लिया, यह अधिकारी जीव है, ये तो अवतारी जीव है, किसी विशिष्ट कार्य के संपादन के लिए आया है। पहचान गए परमहंस जी। तो परमहंस जी ने कहा, हाँ हमने ईश्वर को देखा है। तो विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मेरे जीवन का प्रथम कोई महापुरुष है जो कह रहा है कि मैंने ईश्वर को देखा है। तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने कहा, कैसे देखा आपने? बोले, जैसे तुमको देख रहा हूं, जैसे तुम मेरे सामने हो, जैसे तुमको देख रहा हूं, ऐसे मैंने ईश्वर को देखा है। विवेकानंद जी की और उत्कंठा बढ़ी। बोले, क्या आप मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बोले, अवश्य। तो आप मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कराएं। बोले, चलो। वहीं गंगा जी के तट पर बैठे थे, गंगा जी में ले गए। बोले, डुबकी लगाओ। डुबकी लगाई विवेकानंद जी ने, ऊपर से परमहंस जी ने और दबा दिया थोड़ा सा। कुछ क्षण तो श्वास को रोके रहे। अब जब श्वास घुटने लग गई, वायु की आवश्यकता भई, तो विवेकानंद जी छटपटाने लग गए गंगा जी के जल में। परमहंस जी ने और जोर से दबा दिया। अब बुरी तरह से छटपटा रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं, बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं कि कैसे बाहर निकलूं, दम घुट रहा है पानी में। और परमहंस जी ने और दबा दिया। जब देखा वो अच्छी तरह से छटपटा रहा है, हाथ हटा लिया, ऊपर निकले गंगा जी में से। कुछ क्षण थोड़े से श्वास लिए और कहे, बाबा आप तो मुझे ईश्वर को दिखा रहे थे, आपने तो मेरे प्राण ही निकाल दिए होते। बोले, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे प्राण निकालने के लिए नहीं आया था। जैसे जल के अंदर वायु के बिना, श्वास के बिना तुमको छटपटाहट हो रही थी, तुम छटपटा रहे थे, पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा वायु के बिना, और तुमने पूरी शक्ति लगा दी बाहर निकलने के लिए। और एक छटपटाहट थी, कैसे भी मुझे वायु प्राप्त हो, श्वास प्राप्त हो। ऐसी उत्कंठा, ऐसी छटपटाहट जिस दिन ठाकुर के प्रति तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगी, उस दिन ठाकुर, उस दिन ईश्वर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये उत्कंठा, ये छटपटाहट, जैसे वायु के बिना, श्वास के बिना तुम संपूर्ण शक्ति लगा दी, कैसे भी मुझे वायु मिले, कैसे भी मुझे श्वास मिले। इतनी छटपटाहट, इतनी उत्कंठा, इतनी घबराहट, ये जिस दिन जागृत हो जाएगी हृदय में, उसी क्षण, उसी समय ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो जातानुरागो, भक्त जब नाम का आश्रय लेता है, नाम संकीर्तन करता है, तो ये सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसत्य तो रोदित रोते गाया। वह रोता है उसके विरह में, उसकी उत्कंठा में, रोदित नृत्य करता है और वह लोकवाह्य हो जाता है। तो ये नाम का जो वैशिष्ट्य बताया लघु भागवतामृतम में, तो सनातन गोस्वामी जी नाम के सर्वश्रेष्ठत्व के 4 कारण बताए। उनमें प्रथम कारण है कि नाम से शीघ्र प्रेमोदय की अवस्था तक साधक पहुंच जाता है। दूसरा जो उन्होंने नाम के श्रेष्ठत्व का कारण बताया कि प्रेम जो है, प्रेम के अंतरंग साधन है स्मरण और मनन। स्मरण और मनन, और स्मरण और मनन ये असंयत चित्त से नहीं हो सकते, इसके लिए चित्त का संयत होना अनिवार्य है। तो चित्त के संयत करने के लिए नाम संकीर्तन आवश्यक है। नाम संकीर्तन से सहज में चित्त संयत हो जाता है, क्योंकि बाह्य इंद्रियां व अंतर इंद्रियों की बहिर्मुखता में ये वाग इंद्रिय है ना, इसको प्रधान माना है। वाग इंद्रिय अधिक बोलना, जो ज़्यादा लबड़ लबड़ करते हैं वो, उनमें देखना गांभीर्य नहीं मिलेगा, गंभीरता नहीं मिलेगी, बहिर्मुखता ज़्यादा मिलेगी।
जो जिनका वाक चापल्य ज़्यादा होता है। चाहे कोई ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे कोई योग मार्ग का साधक हो, चाहे कोई भक्ति मार्ग का साधक हो, वाणी का नियंत्रण अनिवार्य है। जिसका वाणी पर नियंत्रण नहीं है वो किसी भी साधन में प्रगति नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग में जाओगे तो श्री शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में प्रथम संकेत करते हैं, योगस्य प्रथमो द्वारो वांग निरोधो अपरिग्रह। यह इस ज्ञान योग का प्रथम द्वार है, प्रथम सोपान है वांग निरोध, वाणी का निरोध। वाणी पर संयम करो। ज्ञान योग में जाओगे, ज्ञान मार्ग में जाओगे तो वाणी का नियंत्रण अनिवार्य है। यदि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के योग में जा रहे हैं तो महर्षि पतंजलि ने जो साधन बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनमें जो समाधि का प्रथम साधन है यम, यम के 5 भेद किए, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह। तो उस यम का प्रथम सोपान, प्रथम अंश है जो अहिंसा। तो अहिंसा का स्वरूप बताया कि वचसा मनसा कर्मणा किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। आपके शरीर से कोई ऐसी चेष्टा ना हो कि उससे किसी को कष्ट हो। आपके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति अनिष्ट चिंतन न हो, और आपकी वाणी से ऐसा कोई शब्द न निकले जो किसी के चित्त पे आघात पैदा करने वाला हो। तो यह वाणी का नियंत्रण आवश्यक है। भक्ति मार्ग में आओगे तो श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृतम में प्रथम श्लोक के प्रथम वाक्य में ही कहा, वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा स सर्वाम अपीमम पृथ्वीम शिष्यात। इन वेगों को जो सहन कर लेगा, यहाँ जिसका नियंत्रण हो गया, वो संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकता है। तो उसमें प्रथम वाचो वेगम, वाणी का वेग, वाग इंद्रिय का वेग। तो हमारे चित्त की असंयता, चित्त के अंतर इंद्रिय जो चित्त मन बुद्धि आदि हैं, बाह्य इंद्रिय, इनके बहिर्मुखता में वाग इंद्रिय का प्राधान्य सनातन गोस्वामी जी ने माना। तो इस वाग इंद्रिय का नियंत्रण हरिनाम संकीर्तन से हो जाता है। हरिनाम संकीर्तन से जब वाग इंद्रिय का नियंत्रण हो गया, एक संत कहते थे कि आपके पास 3 वस्तुएं हैं, जिह्वा, वाग इंद्रिय। कोई भी साधन होता है तो मनसा वाचा कर्मणा होता है। कोई भी साधन यदि पूर्णांग में करना है तो मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो वाचा आपने अपनी जिह्वा को नाम में लगा दिया, कर्मणा हाथों से ताली बजा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ये 2 आपके अधीन है। आप चाहो जहाँ अपने हाथों को लगा सकते हैं। चौर कार्य में लगाना चाह रहे हो, चौर कार्य में लगा दो। किसी शुभ कार्य में लगाना चाह रहे हो, शुभ कार्य में लगा दो। ये हाथ आपके बस में है। दूसरी जिह्वा च वशवर्तनी, जिह्वा भी आपके बस में है। चाहे कहीं को गाली देवे लग जाओ और चाहे नाम संकीर्तन करवे लग जाओ। तो ये 2 आपके बस में है, दोनों को साधन में लगा दो। तीसरी चीज जो मन है, मन को ठीक है जहां जा रहा है जाने दो। एक स्थिति ऐसी आएगी मन स्वयं निगृहित होकर के चला आएगा। मन कहाँ जाएगा? जब आपने कर्मणा और वचसा लगा दिया, जिह्वा को नाम संकीर्तन में लगा दिया, हाथों से सेवा आदि कार्य कर रहे हैं, तो मन स्वयं संयत हो जाएगा, स्वयं निगृहित हो जाएगा, स्वयं चला आएगा। ये जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाएगी। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, जैसे कोई परीक्षा लिखने के लिए गया और परीक्षा में पूर्णांक था 3 अंक का। 3 अंक का पूर्णांक था। जैसे 100 अंक का होता है, 50 अंक का, ऐसे 3 अंक का पूर्णांक था। उसमें से 2 अंक आपने प्राप्त कर लिए तो आप पास माने जाओगे या फेल माने जाओगे? पास माने जाएंगे। 3 में से 2 अंक आपने प्राप्त कर लिए। 100 का पूर्णांक है, 100 में से 75 अंक आपने प्राप्त कर लिए तो आप अच्छे नंबरों से पास माने जाएंगे। तो आप ये भक्ति मार्ग में पास हो गए, ये 2 अंक प्राप्त कर लिए, और तीसरा जो अंक है ना वो कृपांक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्णांक से 100 में से 100 हमारे अंक हो जाएंगे।
तो कहने को तात्पर्य या वाग इंद्रियों को ठाकुर जी के नाम में लगा दें और शरीर से सेवा करेंगे तो मन स्वयं निग्रहित हो जाएगा। तो भागवतामृतम में जो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, स्मरण और मनन ये प्रेम के अंतरंग साधन है। इसके लिए चित्त का संयत होना आवश्यक है और नाम संकीर्तन से सहज में चित्त संयत हो जाता है। अन्य दो साधन बताए कि अन्य जो साधन है वह तो एकांत की अपेक्षा रखते हैं अथवा एकाकित्व की अपेक्षा रखते हैं। भीड़ भाड़ में उन साधनों को नहीं कर सकते, एकांत अपेक्षित है। लेकिन नाम संकीर्तन बहुत लोगों के बीच में भी कर सकते हैं, इसमें एकांत आदि की अपेक्षा नहीं है। चतुर्थ कारण इनकी श्रेष्ठता का बताया कि नाम संकीर्तन एक इंद्रिय में प्रादुर्भूत होकर के वाग इंद्रिय का विषय बन करके सभी इंद्रियों को रस में सराबोर कर देता है। जब जिह्वा से नाम संकीर्तन करेंगे तो हाथ अपने आप उठने लग जाएंगे ताली बजाने के लिए, पैर अपने आप उठने लग जाएंगे नाचने के लिए, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाएगी। यानी एक इंद्रिय में प्रादुर्भूत होकर के अन्य समस्त इंद्रियों को उस रस में प्लावित कर देता है। इसीलिए नाम संकीर्तन का सर्वत्र श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया। तो लेकिन इसमें बस जो नामापराध हैं उनसे बचते हुए यदि हम लोग चलेंगे तो सहज में यह जातानुरागो धृतच्युतोच्चैः ये अवस्थाएं श्री नाम महाराज की कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। तो उसमें जो 10 नामापराध हैं, सन्निंदा आदि, उन नामापराधों से बचना चाहिए। और नामापराध यदि हो भी जाता है तो उसके प्रायश्चित्त के रूप में अविश्रांत रूप से नैरंतर्य रूप से नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि नामापराध युक्ता नाम नामान्ये भरन्त्यघम्, जो नामापराध हो रहे हैं उनको नाम भगवान ही नष्ट करेंगे। तो उनका आश्रय लेकर के नाम का इस प्रकार से आस्वादन करना चाहिए। जय श्री राधे।